अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम हुसैन उर्दू क्लासेस में मैं मनव्वर हुसैन आप लोगों का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई के ज़रिए जारी किया गया 2025-26 सेशन का उर्दू का सिलेबस। उर्दू के सिलेबस में भी आज हम लोग उर्दू कोर्स बी, जिसका कोड 303 है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है ना। पिछले क्लास में उर्दू कोर्स ए के ऊपर बातचीत हो चुकी है। आज आप देखें उर्दू कोर्स बी का सिलेबस। ठीक है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उर्दू कोर्स बी का भी कोर्स ए की ही तरह कुल नंबर 80 हुआ करता है और इम्तहान में आपको भी 3 घंटे का वक्त मिलता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें हिस्सा अलीफ। हिस्सा अलीफ में है इबारत फहमी और शेर फहमी। इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन। रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन से आपको 20 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना। 20 नंबर के लिए आपको इबारत फहमी और शेर फहमी ठीक ठाक से तैयारी करना है। ठीक है। इसमें देखें दो गैर दरसी इक्तबासात हैं, अनसीन पैसेज, एक नसरी और एक शेरी दिए जाएंगे। दोनों इक्तबासात 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है। नसरी इक्तबास 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और शेरी इक्तबास में 2 बंद या फिर 5 अशार दिए जाएंगे। हर इक्तबास में इबारत फहमी और शेर फहमी से मुताल्लिक एक जवाब वाला एक सवाल, एक जुमला पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल और मुतबादिल जवाब वाले 2 सवाल दिए जाएंगे। ठीक है ना। 2 गैर दरसी इक्तबासात, एक नसरी और एक शेरी, जो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होगा बल्कि टेक्स्ट बुक से बाहर का सवाल पूछा जाएगा। और दोनों सवाल, एक नसरी 5 नंबर का होगा और शेरी इक्तबास वो भी 5 नंबर का होगा। ठीक है। इसके बाद आगे देखें 2 दरसी इक्तबासात, सिन पैसेजेज। अब यहाँ पे फिर से पैसेज है, लेकिन ये पैसेज आपको सिन पैसेजेज है, दरसी इक्तबासात से दिए हुए हैं, दरसी कुतुब से दिए हुए हैं। ठीक है। दरसी कुतुब से देखने को मिलेंगे। एक नसरी और एक शेरी दिए जाएंगे। दोनों इक्तबासात 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इक्तबास 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और शेरी इक्तबास में 2 बंद 5 अशार दिए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे गैर दरसी इक्तबासात का पैटर्न था। हर इक्तबास में इबारत फहमी और शेर फहमी से मुतल्लिक एक जवाब वाला एक सवाल, एक जुमला पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल और मुतबादिल जवाब वाले 2 सवाल दिए जाएंगे। ठीक है ना। ये 2 जो दरसी इक्तबासात होंगे वो भी 10 नंबर के होंगे। ठीक है। आगे देखा जाए हिस्सा ब। हिस्सा ब में है तहरीरी महारत, राइटिंग स्किल। यहाँ से आपको 25 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले है मजमून निगारी। मजमून निगारी आपका 10 नंबर का होगा और यहाँ पे लिखा है कि 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखवाया जाएगा जो मुंदरजा झेल उन्वानात के तहत दिया जा सकता है। दिया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो उन्वान दिए हुए हैं, जिस उन्वानात पे मजमून लिखने के लिए कहा गया है, इसी से आपका सवाल देखने को मिले। इससे बाहर से भी सवाल पूछा जा सकता है। वैसे यहाँ पे आप देख लें कि किस किस उन्वान में आपको मजमून लिखने के लिए कहा जा रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ सबसे पहले है छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, कौमी त्यौहार, मजहबी त्यौहार, किसी खेल या मेले का आंखों देखा हाल, तारीखी मकामात की सैर, स्कूल का सालाना जलसा, पसंदीदा शख्सियत, सेहत और खेल कूद वगैरह। ठीक है ना। इसमें फिर लिखा है असातिज़ा इसी तरह का कोई और उन्वान भी तजवीज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये उन्वान तो दिए ही हुए हैं, इसके अलावा भी असातिज़ा और दूसरे उन्वानात पे आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं, मजमून लिखा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दरखास्त या फिर खुतूत निगारी, इससे आपको 5 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखें दरखास्त में आपको फीस माफ़ी के लिए दरखास्त लिखवाया जा सकता है,
सेक्शन बदलने के लिए दरखास्त लिखने को कहा जा सकता है, किसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त के लिए दरखास्त लिखवाया जा सकता है, या फिर छुट्टी वगैरह के लिए, ठीक है ना। और खत जो आप लिखेंगे वो निजी का मतलब हो गया जाती में वालिद, वालदा, भाई बहन, खवीश व अकारिब और दोस्तों अहबाब वगैरह के नाम निजी खत, जाती खत लिखने को कहा जा सकता है। दफ्तरी खत में गांव, सोसाइटी, सेहत और दिगेर मसाइल से मुतल्लिक, ठीक है ना। इस तरह के उन्वानात पे आपको खत खतूत लिखवाए जा सकते हैं। असातिज़ा इसी तरह का कोई और उन्वान भी तजवीज़ कर सकते हैं। यहाँ भी वही बात है जिस तरह मज़मून के लिए थी कि दरख्वास्त या फिर खतूत और भी किसी मौजू पे और भी किसी उन्वानात पे लिखने को कहा जा सकता है, ठीक है। आगे देखें, दरसी किताब के असबाक से मुतल्लिक नोट। दरसी किताब के असबाक, जो आपको दरसी किताब जान पहचान पढ़ने हैं, उसके चैप्टर से मुतल्लिक नोट आपको 10 नंबर का होगा। दरसी किताब में दिए गए नसरी असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, मकासिद, पैगाम, मुसन्नफ़ीन में मुंशी प्रेमचंद, हबीब तनवीर, रतन सिंह के हालात ज़िंदगी, तर्ज तहरीर, कहानी के किरदार वगैरह में से 2 उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा, ठीक है। यह आपका 5 नंबर का सवाल होगा। एक ही सवाल पूछा जाएगा, एक नोट लिखवाया जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा। इसके बाद आगे देखें, दरसी किताब में दिए गए शेरी असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, मकासिद, पैगाम, शोरा में गालिब इस्माइल मेरठी, साहिर लुधियानवी के हालात ज़िंदगी वगैरह में से 2 उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा। यहाँ भी आपको 2 उन्वान दिए जाएंगे, 2 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक के ऊपर आपको नोट लिखना पड़ेगा और वो भी 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो दरसी इक्तबास के असबाक से मुतल्लिक जो 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा वो एक नसरी सबक से होगा और एक शेरी सबक से होगा, ठीक है। आगे देखें, आगे है हिस्सा जिम, अमली कवायद। ग्रामर से आपको 20 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है या फिर किस किस पोर्शन से सवालात देखने को मिल सकते हैं वो आप यहाँ पे देख लें। यहाँ पे है फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल मारूफ, फेल मजहूल, इसमें मारफा, इसमें नकरा, रमूज़ व औकाफ, मुताजाद व मतरादिफ अल्फाज, वाहिद व जमा, साबिका, लाहका, मुज़क्कर व मुअन्नस वगैरह से मुतल्लिक 2-2 नंबर के 8 सवालात किए जाएंगे। यहाँ पे 2-2 नंबर के 8 सवालात और यहाँ पे दिया है 1 गुना 16, यानी कि एक नंबर का 16 सवाल के हिसाब से 16 नंबर दिया हुआ है। ये प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2-2 नंबर के 8 सवालात किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे इसे 2 गुना 8 = 16 कर सकते हैं, ठीक है ना। 2-2 नंबर के 8 सवाल, टोटल 16 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद अमली कवायद, ग्रामर से ही अल्फाज, मुहावरे और कहावतों का जुमलों में इस्तेमाल, ठीक है। तो कुछ अल्फाज दिए जा सकते हैं, मुहावरे या फिर कहावत इम्तहान में दिए जा सकते हैं जिससे आपको जुमला बनाने के लिए कहा जा सकता है और वो आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो अमली कवायद से यही 20 नंबर के सवालात आपको देखने को मिलेंगे। यही आपका अमली कवायद का सिलेबस है। आगे हिस्सा दाल, अदब लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है। अदब से आपको 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। अदब के लिए 15 नंबर मुतय्यन किया गया है। यहाँ पे पहले है नसरी हिस्सा, दरसी किताब नसरी हिस्सा से आपको 8 नंबर के सवालात देखने को मिलेंगे। 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे, ठीक है। यह सवाल अक़दार पर भी मबनी हो सकते हैं। नंबरात की तकसीम दर्जे झेल होगी। 2-2 नंबर के 3 सवाल। नसरी हिस्सा दरसी किताब से आपको 2-2 नंबर का 3 सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद और आगे देखिए, 1-1 नंबर के 2 सवाल, 1-1 नंबर का भी 2 सवाल, यानी कि कुल 8 नंबर का सवाल आपको नसरी हिस्सा से पूछा जाएगा।
शहरी हिस्सा से 7 सवाल है और यह कैसे कैसे बटा हुआ है वो देख ले। दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे। यह सवाल अक़दार पर भी मबनी हो सकते हैं। नंबरात की तकसीम दर्ज झेल होगी। 2-2 नंबर के 2 सवाल, ठीक है, 2 दूना 4 नंबर का होगा और 1-1 नंबर के 3 सवाल। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, वो 1-1 नंबर का 3 सवाल होगा, 3 नंबर का। कुल मिलाकर के शहरी हिस्सा से 7 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यही आपका सिलेबस था। यहाँ पे फिर लिखा है निसाब। निसाब में आपको जो किताब शामिल किया गया है उस किताब का नाम है दरसी किताब जान पहचान, हिस्सा 5, 10वीं जमात के लिए तमाम असबाक पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ जान पहचान से कोर्स ए की तरह, उर्दू कोर्स ए की तरह कोई भी चैप्टर, कोई भी सबक को खारिज नहीं किया गया है। उर्दू कोर्स बी में जो जान पहचान आपको पढ़ना है उसके तमाम असबाक आपको पढ़ने होंगे। ठीक है। इसके बाद एक और किताब है उर्दू कवायद व इंशा सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए। ठीक है। ये किताब का सहारा आप 20 नंबर का जो कवायद पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है, उसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यही आपका उर्दू कोर्स बी का सिलेबस था। ठीक है, इंशाल्लाह फिर देखते हैं आने वाले दिनों में क्लास 12 के ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।